जय हिंद। देखिएगा इतिहास का चैप्टर 6 है, ये इतिहास का चैप्टर 6 है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ये हो जाएगा बाबू आक्रामक प्रवृत्ति। आक्रामक प्रवृत्ति, ठीक है। कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ये कह रहा है कि सीमित क्षेत्र हो गया, ये सीमित क्षेत्र है, ठीक है। कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव को कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, ठीक है। ये कह रहा है कि संपत्ति, अस्थायी कृषि रहेगा तभी संपत्ति होगा, क्योंकि कृषि होगा, फसल होगा, फसल अच्छा होगा तो फसल फिर बेचिएगा तो पैसे आएंगे उससे, ठीक है। तो कह रहा है कि अस्थायी कृषि, क्वेश्चन बदल भी सकता है, अस्थायी भी कर सकता है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में। तो महानगर का मतलब देख लीजिए, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया और पटना हो गया। पटना भी देख लीजिए, पटना महानगर है, इसमें जनसंख्या का कितना है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। या किसी भी राज्य के राजधानी को महानगर माना जाता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, चलिए देखिए। कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। तो इसका आबादी पहुँच गया था ये 40 लाख, 10 लाख से बढ़ के 40 लाख तक पहुँच गया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, 1870 ईस्वी, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, ठीक है। ये आया था मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जो मतलब पूंजीपति कहने का मतलब जिनके पास पैसे बहुत थे, तो उन्होंने किस वर्ग को शोषण किया, किस वर्ग को दबा के रखा, ठीक है। ये हो जाएगा सभी वर्ग। देखिए, जिसके पास पैसा रहेगा, सीधी सी बात है, वो सबके ऊपर चढ़ के राज करेगा। तो वही बात है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, करा कि टेनेमेंट्स क्या था। टेनेमेंट्स क्या था, टेनेमेंट्स क्या था। तो बाबू टेनेमेंट्स हो जाएगा करा कि काम चलाऊ मकान, या फिर जिसको टेंट कहते हैं ना, टेंट, वही यहाँ पे कह रहा है टेनेमेंट्स, यहीं से निकल के आया है टेंट्स। ये काम चलाऊ मकान था, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कहने का मतलब कि अंडरग्राउंड रेल, जो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे। तो भूमिगत रेल कहाँ, तो कह रहा है कि लंदन के पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच था, ठीक है, यहाँ बना था। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, यहाँ पे पूछा था कि कहाँ बनी, यहाँ पे पूछ रहा है कि कब बनी, ठीक है। ये 1863 में बना था। अब देखिए, समझिएगा हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है कि पहली भूमिगत रेल कहाँ बनी और कब बनी। तब आप देखो, ऑप्शन में कभी ये दे देगा, इसके साथ कुछ और मिला देगा, इसके साथ कुछ और मिला देगा, तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि कहाँ बनी और कब बनी, ये सब मिला देगा और ये इन सारे ऑप्शन को मिला देगा। तो सबको याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। कह रहा है कि एबेनेजर हावर्ड। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, 1898 ईस्वी में। आगे देखते हैं,
देखिएगा, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अस्त्र शस्त्र रखने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए नहीं, सैनिक रखने के लिए नहीं, तो किसके लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था पाटलिपुत्र, पुराना नाम। तो पुराना नाम पाटलिपुत्र था। गोलघर का निर्माण कब हुआ? अंग्रेज बनाया था। कब हुआ था इसका निर्माण? तो सीधी सी बात है, अंग्रेज के काल में हुआ होगा। तो अंग्रेज का कालखंड देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेज का कालखंड था 1786। ये सब भी है, लेकिन 1786 में उसको बनाया गया था। ठीक है। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर मतलब सबसे पुराना नगर कौन है? तो गया हो जाएगा, पटना नहीं है, याद रखिएगा। पटना नहीं है, गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। आगे देखिएगा, देखिएगा 5 से 6 मिनट में ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 6। अब मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 7 के साथ।